बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट के रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम और हमारे पास आ रहा है। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियली ऑर्डर सेट क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट हो, उसका हम कोई भी एक रिलेशन ले लें, तो वो जो रिलेशन होगा आर वो पार्शियली ऑर्डर होगा अगर हम उस सेट पे रिलेशन पे तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर सकें। पहले इसकी प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव, कि जो भी एलिमेंट हो वो अपने आप के बराबर हो, वो अंडरस्टूड होता है। एंटी सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए बराबर हो बी के तो फिर बी बराबर नहीं होना चाहिए ए के। अगर बी बराबर ए के बराबर आ जाए तो फिर वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मीन्स अगर किसी भी रिलेशन में ए कॉमा बी आ रहा है तो फिर बी कॉमा ए नहीं आना चाहिए था। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आ जाए, फ़र्ज़ करें ए कोमा बी भी आ रहा है, बी कोमा ए भी आ रहा है, किसी भी रिलेशन में अगर आ रहा है तो फिर वो दोनों बराबर होने चाहिए, वरना नहीं आने चाहिए। ये होता है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए कोमा बी आ रहा है तो बी कोमा ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर ए बराबर आ रहा है बी के, बी बराबर आ रहा है सी के, तो फिर ए बराबर होना चाहिए सी के। अब यहाँ से थ्योरम ये आ रहा है हमारे पास, कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड ए रिलेट कर रहा है बी को, मतलब ए का बी के साथ रिलेशन आ रहा है। अब ये रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, लेस का भी हो सकता है, ग्रेटर का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिलेशन सबसेट अगर सेट आ रहे हैं तो उनका जो रिलेशन है वो सबसेट का भी हो सकता है। तो ए का बी के साथ रिलेशन आ रहा है और सेट हमारे पास कौन सा आ रहा है, इंटीजर्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर आर, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर आर होगा सच दैट बी इज इक्वल टू ए की पावर आर। अगर ए रिलेट कर बी का बी के साथ, मीन्स ए का बी के साथ जो भी रिलेशन है, तो फिर बी बराबर होगा ए की कुछ ना कुछ पावर लें तो फिर वो क्या होगा, बी के बराबर होगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। अब इसको हम कैसे ये प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करने के लिए वो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। हम सबसे पहले ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि फर्स्ट वी प्रूव दैट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर हम कोई भी एक इंटीजर ले लें, a बिलोंग्स टू z कर लें, तो फिर हम क्या उस रिलेशन को इसी तरह लिख सकते हैं। फ़र्ज़ कर मैं 2 ले लूँ तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 1। तो ये क्या आ रहा है, आर आ रहा है, कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है। हम 2 की पावर 1 लें तो ये क्या आ रहा है 2, मीन्स b इज़ इक्वल टू ए की पावर r। तो यहाँ से ये हमारे पास अगर a इज़ इक्वल टू ए की पावर r को हम पुट कर लेते हैं 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है a इज़ इक्वल टू ए के बराबर। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ रही है। अब हम सबसे पहले ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। अगर a रिलेट करते हैं b को, b रिलेट करते हैं c को, तो फिर हम ये प्रूव करेंगे कि a रिलेट करते हैं c से। अगर a रिलेट करते हैं b को, यहाँ से a रिलेट कर रहा था b को, तो हमने लिखा था b इज़ इक्वल टू ए की पावर r। तो यहीं से इसी तरह अगर a रिलेट कर रहा है b को, तो हम लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू ए की पावर r। अगर b रिलेट कर रहा है c को, तो c इज़ इक्वल टू b की पावर s। यहाँ पे r और s क्या आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं। अब यहाँ से हमने प्रूव ये करना है कि a रिलेट करते हैं c को, तो हम ये प्रूव करेंगे c इज़ इक्वल टू ए की पावर कोई इंटीजर, फ़र्ज़ करें r q s जो भी आता है, हम इसको इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ से ये आ रहे थे हमारे पास, इसको हम आगे जाके फर्दर यूज़ करते हैं। अब यहाँ से चूँकि b रिलेट करते हैं c को, तो c इज़ इक्वल टू b की पावर s हमने लिखा था, और b हमारे पास बराबर था यहाँ पे b इज़ इक्वल टू ए की पावर r। b को हमने यहाँ पे पुट कर लिया a की पावर r, तो a की पावर r उसकी पावर s, पावर को पावर से ज़रब दें तो ये हमारे पास आ रहा है c इज़ इक्वल टू ए की पावर r s। अब यहाँ पे चूँकि r भी एक पॉजिटिव इंटीजर, s भी एक पॉजिटिव इंटीजर, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो एक नया इंटीजर आएगा q r है। तो यहाँ से c इज़ इक्वल टू ए की पावर q, मीन्स a रिलेट करता है c को। तो यहीं से हमने q इज़ इक्वल टू आर एस, मीन्स q बिलोंग्स टू c। तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि a रिलेट करता है c को। अब यहाँ से हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं, एंटी सिमेट्रिक।
एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए रिलेट करते बी को तो फिर बी रिलेट नहीं करना चाहिए ए को, अगर कर जाता है तो फिर वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये होती है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हम ये लेट कर रहे हैं कि अगर ए रिलेट करते बी को और बी रिलेट करते ए को, अगर ये कर जाता है तो फिर हम इन दोनों को दोनों बराबर प्रूव करेंगे। अच्छा ठीक है, इफ़ ए रिलेट करते बी को तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए की पावर r, अगर b रिलेट करते ए को तो a इज इक्वल टू बी की पावर s। हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर ली, a की पावर r s। अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं तो फिर a और b क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, मीन्स और r s भी बराबर होने चाहिए। अब यहाँ से अगर हम पुट कर लें इसके, फिर दो केस हो सकती है, r भी बराबर होगा 1 के, s भी बराबर होगा 1 के। तो यहाँ पे हम r को पुट कर लेते हैं 1 के, s को भी पुट कर लेते हैं 1 के। तो यहाँ से a इज इक्वल टू बी, बी की पावर 1 b इज इक्वल टू a। तो यहाँ से ये दोनों तब हो सकते हैं जब r और s इंटीजर क्या हो, 1 1 हो। दूसरा केस क्या होगा, a भी बराबर होगा 1 के, b भी बराबर होगा 1 के। a और b को 1 1 पुट करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू, फिर उसी वक्त ये बराबर हो सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इसके दो केस जिसमें हमने इनको एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन, डेफिनेशन आ रहे हैं हमारे पास कि फर्स्ट एलिमेंट क्या होते हैं, किसी भी सेट का फर्स्ट एलिमेंट से क्या मुराद होता है। फर्स्ट एलिमेंट की डेफिनेशन हमारे पास ये होती है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन एलिमेंट a belongs to a is said to be the first element। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट हो तो उसका जो एक एलिमेंट होगा a, स्मॉल a, वो इस a का फर्स्ट एलिमेंट होगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ a, अगर a का हर एलिमेंट इस स्मॉल a को डोमिनेट करे, मीन्स इससे बड़ा हो। फर्ज करें मैंने एक सेट लिख लिया a इज इक्वल टू 5 10 15 20। इस सेट में क्या हर एलिमेंट 10 15 20 5 को डोमिनेट करते हैं, तो ये 5 जो होगा इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो क्या इस सेट का हर एलिमेंट 2 3 4 5 1 को डोमिनेट करते हैं, तो ये जो हमारे पास होगा 1 इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ b इज इक्वल टू 4 5 6, इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 5 और 6 4 को डोमिनेट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। अब लास्ट एलिमेंट क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक आर्डर सेट गिवन है, टोटली आर्डर सेट गिवन है, तो उस सेट का जो भी एलिमेंट होगा, जो भी हम एलिमेंट होगा लास्ट, वो लास्ट एलिमेंट तब होगा अगर वो एलिमेंट बाकी सारों को डोमिनेट करे। फर्स्ट एलिमेंट में ये होता है कि वो एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट उस पहले को डोमिनेट करें, लास्ट में ये होता है कि वो अकेला बाकी को डोमिनेट करे। जैसे मैंने यही सेट लिख लिया b इज इक्वल टू 4 5 6, क्या 6 बाकी सारे एलिमेंट को डोमिनेट करते हैं, मीन्स बाकी सारे एलिमेंट इससे क्या आ रहे हैं, बाद में पहले आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, 6 हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा। जैसे ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, तो क्या 5 सारे एलिमेंट को बाकी सारों को डोमिनेट करते हैं, तो 5 क्या होगा इसका लास्ट एलिमेंट होगा। इसी तरह 20 आ रहे हैं, क्या 20 बाकी सारे एलिमेंट को डोमिनेट करते हैं, तो 20 क्या होगा इसका लास्ट है। फर्स्ट एलिमेंट में ये होता है कि बाकी सारे उसको डोमिनेट करें, लास्ट में ये होता है वो अकेला बाकी सारों को डोमिनेट करते हैं। तो ये इसकी लास्ट एलिमेंट की डेफिनेशन होगी, लेट ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट देन द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी लास्ट एलिमेंट इफ़ इट डोमिनेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो फिर ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन होगी, लास्ट एलिमेंट की। अब इसके बाद हम ये नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हर सेट का जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं। अब इसके अलावा हम कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं। रिमार्क्स में ये आ रहा है कि हमारे पास जो भी हमारे पास सेट हो,
एवरी ऑर्डर सेट नीड्स नॉट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, कि कोई भी अगर हमारे पास ऑर्डर सेट गिवन हो तो उसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होना लाजमी नहीं होता। हम इसकी एग्जांपल देते हैं। पहले इसका दूसरा पॉइंट आ रहा है, एवरी ऑर्डर सेट नीड्स नॉट कंटेन फर्स्ट एलिमेंट। फिर इसकी तीसरी मैं इस तरह लिख लेता हूँ, एवरी ऑर्डर सेट नीड नॉट कंटेन लास्ट एलिमेंट, कि हर सेट का फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल है, फर्स्ट लास्ट भी नहीं हो सकता, और ऐसा भी हो सकता है कि उसका फर्स्ट भी ना हो और उसका लास्ट भी ना हो। जैसे मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। इसका तो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 1, क्योंकि बाकी तमाम एलिमेंट्स इसको डोमिनेट करते हैं। अब इसका लास्ट एलिमेंट नहीं आ रहा है, ये ऑर्डर सेट टोटली ऑर्डर सेट है, लेकिन इसका लास्ट एलिमेंट नहीं आ रहा। अब जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखता हूँ, ये सेट लिख लें z इज़ इक्वल टू 0 1 2 3, ये इस तरह चलते जा रहे हैं, और यहाँ पे -1 -2। तो इस सेट का हमें ना तो लास्ट एलिमेंट मालूम है ना ही फर्स्ट एलिमेंट मालूम है। तो इस तरह कुछ सेट हमारे पास हो सकते हैं जिसका फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन नहीं हो सकता।